अब भाई प्रहलाद जी की कथा होगी तो नरसिंह भगवान आएंगे ही आएंगे, ध्रुव जी की कथा होगी तो नारायण प्रभु आएंगे ही आएंगे, ब्रजवासियों की कथा होगी तो कृष्ण आएंगे ही आएंगे। लेकिन मुख्यतः तो भक्तों की कथा है, भक्तों का चरित्र अंग है, भक्तों का जो चरित्र है वह अंगी है और भगवान का जो चरित्र है वह अंग है। भागवत। अब भागवत का अर्थ क्या हो गया? तो भागवत का सीधा सा अर्थ है, भागवत का अर्थ है भागवत, भ से भक्ति, चार अर्थ हैं भागवत। भ सो भक्ति। जैसे कोई दुकान लगती है तो दुकान के अंदर हम जाते हैं, आप साड़ी खरीदने जाओ तो आप क्या कहोगे? भैया बढ़िया से बढ़िया साड़ी दिखाओ। वो बोलेगा कैसी दिखाऊं? बोले बढ़िया से बढ़िया दिखाओ, जो तुम्हारी दुकान में सबसे बढ़िया हो वो दिखाओ। यही कहते हैं कि नहीं कहते? अलग अलग रेंज होती है, अलग अलग उसके पास सामान होते हैं, वस्तुएं होती है। ऐसे ही इसमें भी अलग अलग रेंज की अलग अलग वस्तुएं हैं। अब आपको क्या चाहिए? अब दुकान वाला कहता है लीजिए मैडम, आपके सामने दुकान की सबसे महंगी साड़ी पेश है। अब उसने साड़ी बताई तो पहली महंगी साड़ी, सबसे महंगी साड़ी, सबसे महंगी चीज। तो जैसे दुकान के अंदर दुकान वाले के पास जो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी वस्तु होती है उसे वह पहले दिखाता है, उसी प्रकार भागवत में भी पहला शब्द है भ, और सबसे बढ़िया चीज अगर भागवत के अंदर है, सबसे उत्तम क्वालिटी की, तो वो है भ सो भक्ति। भक्ति ले जाइए। हाँ, आपका बजट अच्छा होना चाहिए। बजट पर तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। बजट अच्छा हो, दुकान पर अगर हमें शॉपिंग करनी है तो बजट अच्छा हो तो खरीददारी का भी मजा है। लेकिन हमारे पास बजट ही नहीं। साड़ी तो दिखाई 5,000 की, पर हम कह रहे नहीं, थोड़ी सी, थोड़ा बजट में हो। तो फिर दूसरी चीज, तो पहली चीज थी भ सो भक्ति। अब दाम तो चुकाना पड़ेगा, बिना दाम चुकाए कोई चीज नहीं मिल सकती। तो भक्ति का अगर दाम चुकाना है तो भक्ति का मूल्य क्या है? भक्ति का मूल्य क्या है? भक्ति के अंदर निष्ठा का होना जरूरी है। किसका? निष्ठा। देखिए, श्रद्धा अलग चीज है और निष्ठा अलग चीज है। भागवत अथवा भक्ति के अंदर निष्ठा आवश्यक है, श्रद्धा अलग है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा किसी में भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है और कितनी भी देर के लिए हो सकती है। ध्यान देना। हम बैठे हुए थे, एक तोता देखा और तोता देख करके अरे वाह, इसकी लाल चोंच है, इसका हरा रंग है, तो देखते 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 श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अरे ऐसे ही तो सुखदेव जी थे, श्रद्धा हो गई। कौवा देखा और काला काला कौवा जैसे ही दिखा तो तुरंत श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अरे ऐसे ही तो कागभूषण जी थे, ये श्रद्धा है। हमारा भारतीय दर्शन हमें किसी भी चीज में श्रद्धा उत्पन्न करने का महत्व देता है। बुजुर्गों के अंदर श्रद्धा हो जाती है, अरे जैसे ये हैं वैसे ही हमारे माता पिता भी तो हैं, बुजुर्गों को देखते श्रद्धा उत्पन्न हो जाती। लेकिन मैंने कहा श्रद्धा अलग विषय है और निष्ठा अलग विषय। सब मंत्रों में मेरी श्रद्धा है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने जो मुझे मंत्र दिया है उसमें मेरी निष्ठा है। सब संतों में मेरी श्रद्धा है, लेकिन मेरे गुरुदेव में मेरी निष्ठा है। सब ग्रंथों में मेरी श्रद्धा है, लेकिन भागवत में मेरी निष्ठा है। सब देवताओं में मेरी श्रद्धा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में मेरी निष्ठा है। कोई एक जिसमें हमारी निष्ठा हो जाए। इसका मतलब मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप कहीं जाओ ही मत। अरे हर जगह जाओ, हर किसी का सम्मान करो, हर देवता का सम्मान करो, लेकिन प्रयास करो हर किसी में भी एक को देखने की कोशिश करो। सब में किसी एक को देखो जो तुम्हारा इष्ट है। अच्छा, किसको देखें? मैं कृष्ण का भक्त हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा केवल कृष्ण को ही देखें।
बहुत उत्तम बात है, आप कृष्ण को देखते हैं, पर अगर आपके मन में राम जी भाते हैं तो आप राम जी का दर्शन करो। आपके मन में शिव जी भाते हैं तो आप शिव जी का दर्शन करो। आपके मन में गणेश जी भाते हैं तो आप गणेश जी का दर्शन करो। आपके मन में गुरुदेव भाते हैं तो आप गुरुदेव का दर्शन करो। भागवत हमें इन सब बंधनों से ऊपर उठाती है। इसलिए मैं कहता हूं भागवत, श्रीमद् भागवत ये कोई साधारण पोथी पुस्तक किताब नहीं है सज्जनों। भागवत हमें बहुत ऊंची बात सिखाता है, बहुत ऊंची। ये सब संप्रदायों से भी ऊंचा है, ये सब धर्मों से भी ऊंचा है। अगर इंटरनेशनल फेम दिया जाए तो मुझे लगता है गीता तो अपनी जगह है ही है, लेकिन श्रीमद् भागवत जैसा भी ग्रंथ दूसरा नहीं। गीता और भागवत में भी कोई विशेष अंतर नहीं, वह भी भगवान के मुंह से गाई हुई है और यह भी भगवान के मुंह से ही गाई हुई है। व्यास जी ने तो इसको बढ़ाया है बस। बाकी जो 4 श्लोकों की भागवत थी वो तो भगवान ने ही ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने नारद को दी, नारद ने व्यास जी को दी, और फिर हम सबके पास 18,000 श्लोकों में वर्णित होकर के आई। वाणी तो भगवान की ही है, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ग्रंथ तो वो भागवत, इसने बहुत ऊंचाई प्रदान की है। आप आगे सुनेंगे। भय से भक्ति, निष्ठा का मोल दीजिए, और भागवत में सबसे महंगी चीज है भक्ति। आपको समर्पित है, लेकर जाइए। यहां बहुत खरीदार बैठे हैं, अब आप क्या ले जा सकते हैं? आपका बजट कितना है? क्या आप निष्ठा का मोल चुका सकते हैं? तो भक्ति ले जाइए। दूसरी चीज है ग, भाग, ग से ज्ञान। ज्ञान कब मिलेगा? ज्ञान भी बिना मोल चुकाए मिलेगा नहीं। ज्ञान मिलेगा समर्पण से। आप समर्पित हो जाइए। क्या हमारे मन में समर्पण की भावना है? अरे जब कुएं के अंदर से पानी भरा जाता है, बाल्टी डाली जाती है, तो बाल्टी पहले झुकती है और फिर सीधी होती है। झुकना तो पड़ेगा। अगर भरना है तो बाल्टी को थोड़ा झुकना तो पड़ेगा, डूबना तो पड़ेगा, नीचे तो आना ही पड़ेगा अगर बाल्टी को भरना है। उसी प्रकार से ज्ञान चाहिए। तो क्या आपके मन में समर्पण है? समर्पित है? समर्पित हो जाए। तीसरा है वैराग्य। व सो वैराग्य। भाग व, भ से भक्ति, ग से ज्ञान और व से वैराग्य। अच्छा, वैराग्य कैसे हो? चाय में शक्कर कम डालते हो, हलवे में शक्कर ज्यादा डालते हो। जब से पत्नी मरी है मेरा ध्यान नहीं रखते, जा रहा हूं मैं वृंदावन, वहीं रहूंगा, तुम लोग परिवार वाले कोई काम के नहीं हो, अब मैं तो संत बन जाऊंगा, महाराज बन जाऊंगा, बाबा जी बन जाऊंगा। वैराग्य आ गया साहब। और पता चला 8 बजे घर से निकले, 10 बजे वापस लौट के आ गए। बोले आप तो बाबा जी बनने गए थे ना? अरे बोले वो तो बीच वाले मुन्ना की याद आ गई इसलिए वापस आ गए। अब बताओ ये कोई वैराग्य है? शमशान वैराग्य लोगों को पैदा हो जाता है। एक अर्थी के पीछे हम लोग चलते हैं। जब कोई मरता है, जब मरता हुआ दिखाई देता है तो हम क्या सोचते हैं मन में? देखो देखो देखो, आज ये मर गए, आज ये मर गया, कल हमें मरना पड़ेगा। जैसे आज इसको जला करके लोग आ रहे हैं, वैसे एक दिन हमें भी जला देंगे। जैसे आज ये राख बन गया, वैसे हम बन जाएंगे। और कितना ज्ञान हो जाता है। अरे भाई जिंदगी कुछ, शमशान में लोगों की बातें सुना करें कभी आप? शमशान के अंदर यदि जाने का मौका मिला हो तो आप जानते होंगे इस चीज को। लोग यही कहते, देखो कितना बढ़िया व्यक्ति था, हंसता खेलता बोलता, कल ही तो मिले थे और आज देखो। जिंदगी कुछ भी नहीं। जिंदगी एक बस एक बूंद से लेकर और मुट्ठी भर राख तक का सफर है और कुछ नहीं। और बहुत उपन्यास लिख दिए जाए, इतना ज्ञान पनपता है लोगों में शमशान के अंदर। और लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं देखो भैया, आज के बाद न किसी से धोखा करना है, न किसी से हमें कोई लड़ाई झगड़ा करना है, न सबका ध्यान रखना है, सबके मन को संतुष्ट करना है, माला लेकर भगवान का भजन करना है, अपन को अपने से मतलब, दूसरे का कोई ध्यान नहीं। यही पनपता है बात। मर जाएंगे एक दिन, राख बन जाएंगे, क्या क्या मतलब है? वैराग्यपन, बहुत ज्यादा वैराग्य आ गया। सारी तैयारियां कर ली, फलाना जगह से माला लाएंगे, फलाना जगह से दीक्षा लेंगे, फलाना को गुरुजी बनाएंगे, और अब तो बस दुनिया से विमुक्त हो जाएंगे। बहुत मन के अंदर ख्याल आता है। और फिर जब शमशान पे आते हैं तो नहाने की प्रक्रिया है, स्नान करके प्रवेश किया जाता है। और जैसे ही 2 लोटा पानी सर पे डालते हैं, सारा वैराग्य धुलधुलाकर नाली में चला जाता है। ये गया वैराग्य। ये कोई वैराग्य है? सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया
गया उतार, और जिसका मन मेला भया वो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग कबीर का। कबीर दास जी कहते हैं कि शमशान वैराग्य वैराग्य नहीं है, ये मरकट वैराग्य जो बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है, एक डाली पर टिकता ही नहीं। हमारा वैराग्य भी इधर उधर रहता है। अरे बस बेटे की शादी हो जाए फिर क्या माला ही तो पकड़नी, पोते की शादी हो जाए फिर क्या माला ही तो पकड़नी। ये माला पकड़ भी नहीं पाते और उसके पहले ही ऑर्डर आ जाता है। विचार करो, हम सब यही तो इंतजार करते रहते हैं। कई लोग इसी बात के इंतजार में हमारा भी टाइम आएगा। कुछ लोग कहते हैं हमें अभी पैसा कमाने दो, एक दिन हमारा भी समय आएगा, पूरे कॉलोनी वालों को हम बताएंगे हम भी कुछ हैं, पूरे नगर वाले को बताएंगे, एक दिन हमारा भी टाइम आएगा। पैसा कमा लिया, बेटा बेटी नहीं है, एक दिन हमारा भी टाइम आएगा, हमारे पास भी बेटा होगा, एक दिन हमारा भी टाइम आएगा, हमारे पास भी पोता होगा। और लोग बात कहते रहते हैं अब टाइम आएगा, अब टाइम आएगा, अब टाइम आएगा। तो यमदूत प्रकट होके कहते हैं लो टाइम आ गया, चलो अब आपका टाइम आ गया। विचार करो, वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब यह नहीं है आप फक्कड़ बाबा बन जाओ और भगवा वस्त्र पहनकर झोला उठा करके जंगल में चले जाओ, ये वैराग्य नहीं। अगर वैराग्य प्राप्त करना है तो घर के अंदर बैठ करके भी किया जा सकता है। ध्यान देना, वैराग्य तो घर में भी हो सकता है। मैंने कल आपको कहा था कि आप जिंदगी को एक किरदार की तरह जिए। पति के सामने पत्नी बने, पत्नी के सामने पति बने, बेटा के सामने मां बने, मां के सामने बेटा बने, पिता के सामने पुत्र, पुत्र के सामने पिता, दादा के सामने पोता, पोता के सामने दादा। अपने रिश्तेदारी को खूब अच्छे से निभाओ, लेकिन जब कभी अकेले कमरे में बैठ जाओ तब यह सोचना कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। यही वैराग्य है। सबका ध्यान रखते हुए भी सबसे अलग रहना। जैसे कमल पानी से भरे तालाब में रहता है, लबालब तालाब भरा हुआ है, पर कमल एक बूंद भी अपने ऊपर टिकने पानी की नहीं देता। कल मैंने कहा था जैसे एक मां दूध भी उबालती है, झाड़ू भी लगाती है और अपने बच्चे को गड्ढे में गिरने से भी बचा लेती है। झाड़ू फेंक देती है, दूध उबल रहा है तो उबलता रहने देती है और बच्चे को जाकर बचाती है। दूध उबालना भी उसका कर्तव्य है, झाड़ू निकालना भी उसका कर्तव्य है, पर बच्चे को बचाना उसका परम कर्तव्य है। ऐसे ही परिवार का पालन पोषण करना भी हमारा कर्तव्य है, पति की और परिवार की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन भगवान से प्रेम करना यह हमारा परम कर्तव्य है। यह होना चाहिए। यही हमें भागवत सिखाती है। तीसरी क्या चीज है? भ सो भक्ति, ग सो ज्ञान, व सो वैराग्य, और त से कुछ लोग कहते हैं त से तप, लेकिन हम कहेंगे त से त्याग। त से त्याग। अपने मन में त्यागने की तो आदत डाल दीजिए, कुछ चीजों को त्यागना शुरू कीजिए। हम लोग कई बार कहते हैं बुढ़ापे में जाकर संसार छोड़ देंगे। लोगों से चाय नहीं छोड़ी जाती, हम संसार छोड़ने की बात करते हैं। विचार कीजिए, लोग चाय नहीं छोड़ सकते, दुनिया क्या छोड़ेगी? सोचिए, जो चीज हमारे लिए अति नुकसानदायक है हम उसको भी नहीं छोड़ पा रहे, तो फिर क्या छोड़ेंगे दुनिया को? त्यागने की आदत डालिए। अच्छा, किसको त्यागे? परिवार त्याग दे, बेटा बेटी त्याग दे। मैंने कहा ना, मैं कभी नहीं कहूंगा परिवार छोड़कर जाओ। अरे भगवान जब आए तो बाबा जियों के यहां बहुत कम आए, गृहस्थियों के यहां ज्यादा है। दशरथ और कौशल्या के यहां आए, वसुदेव और देवकी के यहां आए, यशोदा और नंद बाबा के यहां आए, करदम और देवहूति के यहां पर आए, कश्यप और अदिति के यहां पर आए। अब आप बताओ, भगवान जब जब आए तो ये गृहस्थियों के यहां तो आए। कौन बाबा जी को भगवान दर्शन देने गए? विचार करो। बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं कि भगवान दर्शन देने उन्हें गए हों। हां, गृहस्थियों ने पुकारा तो ठाकुर जी जल्दी से जल्दी आ गए। विचार करो, त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि परिवार को त्याग दिया जाए, लेकिन भगवान से प्रेम करने में जो बाधा बनता है उसका जरूर त्याग कर दो। यह मैं कहूंगा। किसको तजिए, किसको त्यागिए? तो तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग। ऐसे लोगों को त्यागिए जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं।
आप प्रयास कीजिए, आप प्रयास कीजिए कि आपके द्वारा ठाकुर जी के अंदर उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो। पर अगर नहीं हो रहा है तो प्रयास कीजिए उनसे थोड़ी दूरी बना ली जाए। तजिए हरि विमुखन को, जो ठाकुर जी की बुराई कर रहे हैं उनसे उनका त्याग कीजिए। जाके प्रियन राम वेदेही तजिए ताही कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसको राम जी प्रिय नहीं है, जिसको कृष्ण जी प्रिय नहीं है, जिसको ठाकुर जी में प्रेम नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमारा कितना भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन अपने मन के द्वारा तो उसका त्याग कर देना चाहिए। उसमें ज्यादा मोह नहीं बढ़ाना चाहिए। वरना ये तो वही बात हो गई कि डायबिटीज की गोली भी ले रहे हो और रसगुल्ला भी खा रहे हो। कथा में आकर यह भी सुन रहे हो भगवान से प्रेम करें, और बाहर जाकर उनका भी संग कर रहे हैं जो ठाकुर जी को प्रेम करते ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि उनको छोड़ ही दिया जाए। अपने मन के अंदर यह भाव बनाए कि ये तो इस प्रकार की बातें कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन हमारा जो ठाकुर जी से संबंध है उसके बारे में तो हम और प्रभु ही जानते हैं। इसलिए तजिए ताही कोटि बेरी सम, उन्हें त्यागो जो ठाकुर जी में आश्वस्त नहीं है। और हमारी दशा क्या है? हमारी दशा तो यह है कि हमारे जीवन का हर क्षण, हर पल, हर स्थिति प्रभु को ही समर्पित है। सब कुछ आपका ही है और सब कुछ आपसे ही है। यही तो ठाकुर जी के प्रति भाव अनुमोदित होना चाहिए। ये भाव रखिए, ये भाव होंगे तो हृदय भरेगा। हृदय के भरने की तो आवश्यकता है। कथा के अंदर ठाकुर जी का आपको अनुभव कैसे होगा? कथा सुनते 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 कोई भाव ऐसा आया कि हृदय थोड़ा सा गदगद हो गया, आंखें थोड़ी सी भीग गईं, बस यही समझना कि अंदर सफाई चालू है। अब बस प्रभु आने वाले हैं, आने वाले। गाओ थोड़ा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु
तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़े हो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़े हो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई हमारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। भाव से ताली सभा करते हुए पुकारिए प्रभु। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस यह कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस यह कह दो, तू मेरा मैं तेरा। सांची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम।
सांची प्रीत की रीत निभालो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बांके बिहारी लाल की जय हो। दासी की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। 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 आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना क्या आस प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे
प्रभु जी, तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। भाव यही है, भागवत के द्वारा हम भगवान के हो जाएं और भगवान हमारे हो जाएं। मैंने कहा ना, हम सुना रहे हैं ये एक बात है, पर वो सुन रहा है ये विशेष बात। हम आए हैं ये अलग बात है, पर उसने बुलाया है ये विशेष बात। भागवत टिकी ही भाव के ऊपर है। श्रीमद् भागवत महापुराण भावों की प्रधानता का ही ग्रंथ है। जिस भाव से हम भगवान को बुलाएंगे, भगवान वही रूप लेकर के हमारे सामने आ जाएंगे। भगवान के कई विग्रह हैं। वह परमात्मा निर्विकार है, निराकार है, निर्गुण है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब भक्तों ने कहा कि प्यारे, तेरा ये निराकार निर्गुण स्वरूप हर किसी के लिए सुलभ नहीं है, हम आपके स्वरूप तक पहुंचे कैसे? हम नहीं पहुंच पाते, आप कृपा करो। श्रीमद् भागवत, यहां पर भी राधा रानी ने ही कहा है कृष्ण से। क्या कहा? वो ठाकुर जी, ये आप निराकार निर्गुण, ये एकदम जो सबके लिए बिल्कुल कठिन प्राप्य है, जटिल प्राप्य है, ऐसे स्वरूप को क्यों लेकर के आप विराजमान हो? अरे थोड़े साकार हो जाओ ना, कुछ आकार ले लो। तो लाडली जी के कहने पर भगवान निराकार से साकार हुए। मदकार तो रूठना भी होता है, थोड़ा रूठ गए श्रीमद। तो मानो राधा रानी रूठ गई और कहा कि किसको दिखा रहे हो आप, किसको बता रहे हो कि आपका ऐसा रूप है? अरे थोड़े सरल हो जाओ, इतने कठिन बनने में क्या है, और सरल हो जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, अभी हम निराकार हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले काम ये करते हैं कि गोलोक धाम के अंदर नारायण के रूप से अवस्थित हो जाते हैं। अब भगवान नारायण बन करके आ गए, लेकिन वहां पर तो हर किसी का प्रवेश ही नहीं है, केवल भगवान के मुख्य पार्षद गण जा सकते हैं। गोलोक के अंदर केवल गोप गोपियां और जो ब्रज का जो नित्य परिकर है वो जा सकता है, बस, और कोई नहीं। अच्छा, तो बोले थोड़े और सरल हो जाओ, थोड़े और थोड़े सरल हो जाओ। तो बोले ठीक है, अब बैकुंठ में चलते हैं। तो बैकुंठ में भगवान आ गए। अब शेषनाग है, उस पर भगवान विराजमान। लेकिन बैकुंठ में भी सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? क्योंकि वहां पर भी कौन जा रहा है? केवल ब्रह्मादिक जो देवता हैं, वह ब्रह्मादिक देवता ही बैकुंठ के अंदर पहुंच पा रहे हैं। केवल शिवादिक जो देवता हैं, केवल वो ही बैकुंठ तक पहुंच पा रहे हैं। और कौन जा पाएगा? विचार करिए। अब बैकुंठ में भी हर किसी की प्राप्ति नहीं है, हर कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। तो राधा रानी बोली ठाकुर जी और सरल हो जाओ ना, थोड़े से और हो जाओ।
आप थोड़े और हो जाओ सरल। अच्छा तो क्या करूं? एक काम करो, अभी वैकुंठ में हो, सबको ऊपर ही आकर मिलना पड़ता है, अब ऐसा कुछ व्यवस्था करो कि आप नीचे चले जाओ और आपसे सब लोग मिल ले, आप ही नीचे चले जाओ। तो भगवान बोले ठीक है, तो हम अवतार धारण करते हैं। अब भगवान ने अवतार धारण किया, तो वह राम जी बनकर आए, कृष्ण जी बनकर आए, सब अवतार लेकर के भगवान आए। अब भगवान सबको सुलभ हो गए। पहले हर कोई नहीं पहुंच पा रहा था, अब राम जी आ गए बनकर के, तो राम जी का दर्शन फिर कैकेयी भी कर रही है, कौशल्या भी कर रही है, मंथरा भी कर रही है, भरत भी कर रहे हैं, राजागण भी कर रहे हैं, कोल भील निषाद भी कर रहे हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। राम जी सुलभ हो गए। कृष्ण जी का भी दर्शन सबने किया, कुब्जा ने भी किया, ब्रजवासियों ने भी किया, सब लोगों ने कृष्ण का दर्शन किया, सब सुलभ हो गए भगवान। लेकिन कब तक? भागवत के हिसाब से राम जी ने 13,000 वर्षों तक प्रशासन किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी लगभग 11,000 वर्षों तक रहे, लेकिन उसके बाद कहां गए राम जी? लगभग 125 साल तक भगवान कृष्ण ने लीला करी। 125 साल बाद अब तो भगवान सुलभ नहीं है। तो राधा रानी बोली, ठाकुर जी आपने पहले निराकार से साकार हुए, फिर आप गोलोक में आए, फिर आप वैकुंठ में आए, उसके बाद आपने अवतार धारण किया, लेकिन आपकी लीला को तो आप संपन्न करके चले गए, अब तो कुछ कृपा करो और सरल बन जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम अर्चा विग्रह के रूप में सब जगह स्थापित हो जाते हैं। तो अब भगवान मंदिर के अंदर मूर्ति के रूप में आ गए। अब भगवान और सरल हो गए। कितने सरल हो गए? भगवान तो 125 साल तक लीला करके चले गए, पर वृंदावन में बांकी बिहारी की लीला आज तक चालू है, मथुराधीश जी की लीला आज तक चालू है, द्वारिकाधीश जी की लीला आज तक चालू है, जगन्नाथ जी की लीला अभी तक चालू है, बद्रीनाथ भगवान की लीला अभी तक चालू है। अर्चा विग्रह के रूप में ठाकुर जी लीला अभी भी कर रहे हैं। आपने कितनी कितनी कथाएं सुनी होंगी। अच्छा अब ध्यान देना, राधा रानी ने कहा सुनो, ये जो आपने मंदिर के अंदर मूर्ति का अवतार ले लिया है, ये भी सुलभ नहीं है। बोले क्यों सुलभ नहीं है? बोले जैसे ही 12 बजे तो जो सेवा करने वाले हैं पुजारी जी, उन्होंने कहा भैया आप सब बाहर जाओ, ठाकुर जी सोएंगे। तो पर्दा लगा दिया, ताला लगा दिया, अब ठाकुर जी विश्राम में। अब किसी को 2 बजे दर्शन करना है तो वो कैसे करे? विचार करो। ठाकुर जी मंदिर में आप सुलभ तो हो गए, पर उतने सुलभ नहीं हो पाए कि आपका जो जब दर्शन करना चाहे तब आपका दर्शन कर ले। तो भगवान बोले मैं क्या करूं? तो किशोरी जी ने कहा आप अपना ऐसा रूप बनाओ कि रात में 2 बजे भी कोई आपको याद करे तो आप उसके सामने उस रूप में प्रकट हो जाओ। तब फिर भगवान ने क्या किया? स्वकीयम यद भवत तेज तच्चह भागवते ददात। भगवान ने अपने सारे तेज को समाहित किया और समस्त तेज को समाहित करके श्रीमद् भागवत के अंदर स्थापित हो गए और भगवान शब्द स्वरूप से व्याप्त हो गए। अब किसी का रात में 2 बजे भी मन किया कि हमें कथा सुननी है, तो तुरंत अपने फोन को ऑन किया, कथा को लगाया और रात में भी कथा सुन रहे। दिन में मन हुआ कि हमें कथा सुनना है, तो भले ही मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन इस समय नहीं हो पा रहा, लेकिन इतने सुलभ भगवान हो गए कि कथा के रूप में हमें असमय भी दर्शन दे रहे। तो कितना सरल होकर आ गए। यही है श्रीमद् भागवत। राधा रानी ने ठाकुर जी को बार बार आदेश करके उनके इस सरल स्वरूप को प्रकट किया। इसलिए किशोरी जी की महती कृपा से हम सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भागवत कितना कहूं, पूरा दिन होने चला है, अभी तक एक श्लोक भी नहीं गाया, केवल और केवल श्रीमद् भागवत पर ही चर्चा चल रही। लेकिन मैंने कहा ना, श्रीमद् भागवत पर यदि 7 दिन भी बोला जाए तो यह भी कम होंगे, इसकी इतनी विशेषता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भागवत भाव प्रधान ग्रंथ है।
कथा तो हम हमेशा सुनते हैं, मेरा उद्देश्य आपको कथा सुनाना नहीं है। कथा तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। कई यहां जो बैठे हैं वो मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा हैं और उन्होंने हजारों बार कथाएं सुनी होंगी। जितनी बार मैंने कही भी नहीं होगी उससे ज्यादा बार उन्होंने सुना होगा, ज्यादा पढ़ा होगा, ज्यादा कथा को वो जानते होंगे। कथा सुनाना उद्देश्य नहीं है, कथा के अंदर बैठकर ठाकुर जी से प्रेम हो जाए इस भाव को उत्पन्न करना, ये कथा का उद्देश्य है। कथा के रूप में तो ठाकुर जी मिल ही गए हैं, अब हम कैसे उनसे प्रेम करें, कैसे अपने भावों के द्वारा ठाकुर जी की लीला में सम्मिलित हो जाए, यह भाव है श्रीमद् भागवत। इसीलिए हम सबको यह स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान क्या है, श्रीमद् भागवत ही ठाकुर जी, भागवत के रूप में ही भगवान स्थापित हैं, श्रीमद् भागवत ही ठाकुर जी। क्या प्रमाण है? तो कहा गया भागवत की एक एक स्कंद को आप देखिए, भागवत के 12 स्कंद हैं, ठाकुर जी का स्वरूप ही भागवत है। कैसे परिलक्षित होगा? तो नीचे से ऊपर की ओर चलिए कि पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो विदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुंजान्तरम गो कथमाम कथन्यम कि कंठस्तु राजन नवमं यदीयो मुखारविंदो दशमं प्रफुल्लम एकादशं ललाट पट्टकं शिरोप यद्वादश एव भाति। पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो, भगवान के जो चरण हैं, 2 चरण हैं भगवान के, तो भगवान के जो 2 चरण हैं यही प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भागवत का है। तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु, तीसरा और चौथा जो स्कंद है वह भगवान की जंघाएं हैं, उरु, उरु यानी जंघा। और नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो, नाभि और जो उदर है वह भगवान का, भागवत जी का पंचम एवं षष्ठम स्कंद है। उसके बाद भुंजान्तरम दो कथमाम कथन्यम, 7वां और 8वां जो स्कंद है वह भगवान की 2 भुजाएं हैं, बाजुएं हैं। और कंठस्तु राजन नवमम यदीय है, जो कंठ का हिस्सा है यह 9वां स्कंद है। और दशम स्कंद जिसमें भगवान का जन्म होता है, बाल लीलाएं होती हैं, विवाह होता है, ये सब जो लीलाएं हैं ये दशम स्कंद के अंतर्गत आती है। तो भगवान सुखदेव कह रहे हैं मुखार बिंदो दशमम प्रफुल्लम, भगवान का जो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा है यही भागवत जी का दशम स्कंद है। एकादशम ललाट पट्टकम, जो सिर का भाग है, जो ललाट है, ये एकादश स्कंद है। यहां ज्ञान भरा पड़ा है। भागवत में यदि किसी को ज्ञान प्राप्त करना हो तो वह एकादश स्कंद का अनुसरण करे। शिरोप यद्वादश एव भाति, और जो सिर का भाग है यह द्वादश स्कंद, 12वां स्कंद। अच्छा, आप कहोगे कि कृष्ण का यह स्वरूप है, ऐसा हम कैसे मान लें? तो मैं कहूं कि भागवत कृष्ण का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि इसमें 12 स्कंद है। कितने? अब 12 ही क्यों है? 11 हो जाते, 13 हो जाते, 14 हो जाते, 9 हो जाते, 12 क्यों? तो हम मानते हैं कि भगवान के हर अंग को एक स्कंद द्योतित करता है। वैष्णव तिलक जब लगाते हैं तो 12 जगह लगाते हैं। कितनी जगह? ऊपर से देखते हैं तो केवल माथे पर दिखाई देता है, वस्त्र पहने रहते हैं इसलिए अन्य तिलक दिखाई नहीं देते। लेकिन साधक जन जब तिलक लगाते हैं तो 12 जगह लगाते हैं। मस्तक पर भी, कंठ पर भी, हृदय पर भी, नाभि पर भी,
कुक्षी पर भी, बाजुओं पर भी, पीठ पर भी और कमर पर भी 12 तिलक लगते हैं। तो 12 तिलक 12 अंगों को द्योतित करता है और 12 स्कंद भगवान के ही 12 तिलकों को द्योतित करते हैं, 12 अंगों को द्योतित करते हैं। इसीलिए इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भागवत शब्द नहीं है, पुस्तक नहीं है, अक्षर नहीं है, केवल एक ग्रंथ नहीं है, केवल एक संहिता नहीं है, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण ही है। इसमें कोई अंतर होना ही नहीं चाहिए। कितनी बातों से स्थापित हो गया। पहला पैर भी, पहला प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद चरण, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद जंगा, पंचम स्कंद, षष्ठम स्कंद नाभि और उदर, सप्तम और अष्टम भुजाएं, नवम कंठ, 10वां मुखारविंद, 11वां ललाट और 12वां सिर। एक उदाहरण। दूसरा, 12 प्रकार के तिलक 12 अंगों को द्योतित करते हैं, तो 12 तिलक भगवान श्री कृष्ण के ही भागवत है। दूसरा उदाहरण। तीसरा, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है, यह ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तीसरा प्रमाण। चौथा, स्वकीयम यद भवत्तेज तच्च भागवते ददात, भगवान सारे तेज को लेकर भागवत में ही स्थापित हो गए, चौथा प्रमाण। और पांचवा जो मैंने कल दिया था कि भागवत के पन्ने हैं गोरे यानी श्वेत रंग के, और भागवत के श्लोकों के अक्षर हैं काले रंग के, ये गोरा अंग ही राधा रानी है और ये काले अक्षर ही कृष्ण हैं, यानी भागवत राधा कृष्ण स्वरूप है। इतने प्रमाणों से प्रमाणित हो जाता है कि भागवत पोथी पुस्तक किताब नहीं है, भागवत श्री कृष्ण है। जिसके माथे पर भागवत विराजमान हो जाती है, उस व्यक्ति को एक एक पग पर करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भागवत को उठाना कोई मामूली बात है। जिसने सिर पर श्रीमद् भागवत को स्थापित किया है वह धन्य नहीं है, वह धन्याति धन्य है। उस व्यक्ति को अपने कल्याण के बारे में तो बिल्कुल संदेह करना ही नहीं चाहिए, जिसके माथे पर श्रीमद् भागवत स्थापित होगी। विचार कीजिए, भगवान से बड़ा दुनिया में कौन है? कोई नहीं। भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। जिन भगवान के आदेश पर ये सारा संसार चलता है। सोचिए, जाकी भ्रकुटी विलास सो सृष्टि लय है जाए, जो बैठा 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 केवल अपनी बोहें को जरा सी टेढ़ी कर दे तो सारे संसार में प्रलय आ जाएगा। भगवान अपने मुख से कहते हैं, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंदो धरत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे डर से हवा चलती है, मेरे डर से सूर्य उगता है, मेरे डर से आग तपन देती है, मेरे डर से वायु शीतलता प्रदान करती है, मेरे डर से यह सारी सृष्टि का क्रम चलता है, तो मेरे डर से ही मौत अपना काम करती है। मृत्युश्चरति मद भयात। और मैं कौन हूं? तो गीता में भगवान ने कहा, कौन हूं मैं? बोले, मैं वो हूं जो सबको उत्पन्न भी करता हूं, पालन भी करता हूं और सबको समेट भी लेता हूं। मैं वो भगवान की लीला है। आप कभी समुद्र के किनारे अपने बच्चों को लेकर के गए हो तो बच्चे समुद्र के किनारे समुद्र की रेत से घर बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे घर बनाते, घर बनाएंगे, दरवाजे निकालेंगे, झंडा लगाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक यही करेंगे। और जब शाम हो जाएगी, माता पिता कहेंगे चलो बच्चों घर चलना है, तो एक लात मारेंगे महल में और सारा महल वापस रेत बन जाएगा। भगवान की भी यही लीला है। भगवान क्या करते हैं? बोले, अपने हाथों से दुनिया बनाते हैं, खूब सजाते हैं, संवारते हैं, पालन पोषण करते हैं, और जब मन होता है तब पूरी को समेट देते हैं एक ही बार में। ये महाप्रलय, यही है भगवान का स्वरूप। भगवान कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मौत को भी भगवान कहते हैं सारी दुनिया को मारने वाली है मौत, सारी दुनिया को मारने वाली है मौत। और भगवान गीता में कहते हैं, वो जो मौत पूरी दुनिया को मारती है, सब दुनिया को मारकर महाप्रलय करके जब वो मौत मेरे सामने खड़ी होती है कि भगवान
अब तो सब नष्ट हो गया, मैं ही बची हूं। भगवान कहते हैं उस मौत को दोनों हाथों में दबाकर उसकी चटनी बना करके चाट जाता हूं। मौत की भी मौत है कृष्ण, डर भी जिसके आगे थर 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 कांपता है वह कृष्ण है। अब बता उससे बड़ा कौन है? कौन है उससे बड़ा? विचार करो। लेकिन उतना वह कृष्ण, वह भगवान। देखिए हम लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए कन्हैया को लाला भी बोल देते हैं, काना भी बोल देते हैं, कनवा भी बोलते हैं, तू करके भी बात करते हैं, तुम करके भी बात करते हैं। लेकिन अगर ऐश्वर्यता का दर्शन किया जाए तो ठाकुर जी का ऐश्वर्य इतना बड़ा है कि हम जैसे तो उनका दर्शन भी नहीं कर पाए। विचार करो, ऐश्वर्यता की अगर बात करी जाए, हम प्रधानमंत्री के बारे में गली मोहल्ले में बातें तो कर लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने की बात अगर हो तो मिल पाते हैं क्या? उसका ओरा इतना बड़ा है। प्रधानमंत्री से मिलना हर किसी के बस की बात थोड़े है। बस यही बात है। भगवान, ये प्रधानमंत्री तो फिर भी दुनिया के छोटे मोटे पदों पर बैठे हुए हैं, भगवान से बड़ा कौन है? अच्छा एक बात ऐसे समझो, प्रेम में और ऐश्वर्य में यह अंतर होगा कि भगवान ऐश्वर्य रूप से किसी को सुलभ नहीं है और प्रेम के रूप से भगवान सबको सुलभ। फिर तो शबरी को अयोध्या जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि राम जी अयोध्या से पैदल चल करके शबरी की कुटिया में आएंगे। ये प्रेम है। और ऐश्वर्य क्या है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के ही अवतार हैं और वह भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ में जाते हैं कि हमें अंदर जाना है, प्रवेश दे दो, तो द्वारपाल रोक देते हैं, आप नहीं जा सकते, यहीं रुकिए। बताओ, भगवान के द्वार का द्वारपाल भगवान के ही जो अवतार है उन्हीं को फटकार रहे हैं कि नहीं जा सकते, यहीं रुको। अब बताओ, ये ऐश्वर्य है कि भगवान के ही जो अवतार हैं वह उनसे नहीं मिल सकते, और यह माधुर्य है कि शबरी के घर पर राम नंगे पैर पहुंच जाते हैं। यह माधुर्य है कि विदुर की कुटिया में भगवान बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं ऐश्वर्यशाली भगवान, उनके लिए तो आदर होना ही चाहिए, पर ठाकुर जी से अगर प्रेम हो जाए तो ये सब बाधाएं फिर व्यापेंगे नहीं। आप एक बात बताइए, यहां पर मानिए हम किसी कोई फंक्शन में हैं, कोई प्रोग्राम में हैं, या हम कोई एक